सांप्रदायिक हिंसा बिल पर इस समय लोकसभा में बहस चल रही है। सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे, उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं। लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में। ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई। ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव पे, उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामला मैदान पे लाठी चार्ज करके बेशर्मी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले लोग, करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इसलिए महोदय, जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे महोदय, जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूं तो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। और ये चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं। Rule 380. I'm quoting. What is the point of order? No, I will ask. Rule 3. Sir. I am raising a point of order. While speaking, the member already made a defamatory statement. Yes. If the speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he used the word that we already raised the issues of communal violence. We are not against anybody. We want a secularism to be maintained in this country. Therefore, we made a discussion. But honorable member, while discussing, honorable member, while discussing, he used the name of Pakistan. He abused us for naming the Pakistan. This is unparliamentary, sir. This should be deleted. This should be deleted, sir. As per EIT, this should be deleted. मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आता हूँ। To be decided. Please, speaker has to give my ruling. He has been using the word Hindus and Muslims. Yeah. It is really against. No, please. No, so you have raised certain objections. If any objections is in regard, that will go through and will explain you. Please continue. What do you want to say? उपाध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने की बात किया था। हम लोगों ने तो नारा भी दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। हमने कहा था सबका साथ सबका विकास। लेकिन असम के अंदर अली और कुली का नारा इन लोगों ने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यही सेकुलरिज्म है? महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में 118 घटनाएं घटित हुई, 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था। अब न्यायालय के आदेश को प्रशासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। काठ में इसलिए वहां पर विवाद होता है क्योंकि उस गांव में 4 धर्मस्थल हैं, 3 मस्जिद, 1 मंदिर। मंदिर हिंदू समुदाय के द्वारा है, 3 मस्जिदों पर माइक रहेगा लेकिन मंदिर से माइक उतार दिया जाता है। क्या यही सेकुलर एजेंडा है इन लोगों का? यही सेकुलरिज्म है? क्या इसी को सेकुलरिज्म आप कहेंगे? और इसलिए महोदय, जो कुछ घटना घटित हुई मेरठ के अंदर, एक बालिका का अपहरण होता है और अपहरण होने के बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है कितनी शर्मनाक थी।
महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस महिला हिंसा की बात हम कर रहे हैं, उस सब के बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं। इन लोगों के मुंह से इनकी जुबान नहीं खुलती उस मामले में। न्याय का तराजू तभी चलेगा जब देश के अंदर समान रूप से कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। कानून इस देश में मजहब के आधार पर लागू नहीं हो सकता। और इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से चाहूंगा, कांग्रेस ने मुद्दा दिया है, अच्छा होगा पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं, इनकी एसआईटी जांच करा दी जाए। किसी सिटिंग जज से, किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज